अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मेहरान और मैं एग्जांपल नंबर 9 डिस्कस करने लगा हूँ। एग्जांपल नंबर 9 के अंदर हमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है कि 2 बॉक्सेस हैं और उनमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट बॉल्स पड़ी हुई हैं। बॉक्स ए में हमारे पास 5 ग्रीन, 7 रेड बॉल्स एंड 0 येलो बॉल हैं। बॉक्स बी में हमारे पास 3 ग्रीन, 3 रेड एंड 6 येलो बॉल्स हैं। रैंडमली हमने एक बॉक्स सेलेक्ट करना है और एक बॉल ड्रॉन करना है। अगर बॉल ड्रॉन हमारे पास ग्रीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। रैंडमली जब हम एक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 बन जाती है। अगर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए एंड बी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। अब लेट कर लेते हैं ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट को कि ग्रीन बॉल इज ड्रॉन। अब ई इवेंट को अकर करने के हमारे पास दो वेज हैं। पहला वे हमारे पास ये है कि अगर बॉक्स ए सिलेक्ट हो तो ग्रीन बॉल ड्रॉन हो, अगर बॉक्स बी सिलेक्ट हो तो ग्रीन बॉल ड्रॉन हो। इसकी एडजस्टमेंट हम यूँ करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई। अब अगर बॉक्स ए सिलेक्ट हो तो उसमें से ग्रीन बॉल सिलेक्ट हो, तो इसको मज़ीद अगर फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ई गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ई गिवन बी। अब अगर हम देखें बॉक्स ए के सिलेक्ट होने के अगर चांसेस 1/2 हैं तो ए बॉक्स में हमारे पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 5/12 बनती है। अगर बॉक्स बी के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/2 हैं तो बी बॉक्स में हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 3/12 बनती है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम उसके फार्मूले में पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/3 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 10। इसमें जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है कि हमारे पास दो अर्न है। एक में हमारे पास 10 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड अर्न में हमारे पास 3 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट अर्न में से हमने दो बॉल्स को हमने ड्रॉन करना है। तो हम लेट कर लेते हैं ए एक ऐसा इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर A1 में हमें चाहिए 2 वाइट बॉल्स ड्रॉन हो सकती हैं, A2 में हमारे पास 1 ब्लैक बॉल एंड 1 वाइट बॉल ड्रॉन हो सकती है एंड A3 में हमारे पास 2 ब्लैक बॉल ड्रॉन हो सकती हैं। तो अब इनकी हम प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हमारे पास क्या बनेगा कि हमें सिर्फ इसमें 2 वाइट बॉल्स चाहिए। तो 10 में से अगर हम कोई सी 2 चूज़ कर लें तो 10C2 फार्मूला बनेगा, अपॉन 13 बॉल्स में से कोई सी 2 चूज़ कर लें तो 13C2 फार्मूला बनेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45/78। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 में अगर हम चाहें तो 10C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1 अपॉन 13C2 बनेगा फार्मूला और इसका आंसर हमारे पास आएगा 30/78। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 में अगर हम जाएं तो हमें इसमें दोनों ब्लैक बस चाहिए। तो 3 ब्लैक में से कोई सी 2 चूज़ कर लेंगे तो इट विल बी 3C2 अपॉन 13 बॉल में से कोई सी 2 चूज़ कर लेंगे इट विल बी 13C2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3/78। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ व्हाइट बॉल। अब ए इवेंट जो है हमारे पास वो तो कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन लेट कर लेते हैं डब्ल्यू हमारे पास एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ वाइट बॉल ड्रॉन हो सकती है। तो पी डब्ल्यू इंटू A1 हमारे पास 1/2 आंसर आएगा, पी डब्ल्यू इंटू A2 हमारे पास 3/10 आंसर आएगा एंड पी डब्ल्यू इंटू A3 हमारे पास 2/3 आंसर आएगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू अगर हम देखें तो इसका फार्मूला बनेगा पी A1 इंटरसेक्शन डब्ल्यू प्लस पी A2 इंटरसेक्शन डब्ल्यू प्लस पी A3 इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो अगर मजीद इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें हमारे पास बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू डब्ल्यू गिवन A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू डब्ल्यू गिवन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू डब्ल्यू गिवन A3। इसी तरह हम इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंड पे आंसर आएगा 0.538। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11, जिसमें हमें गिवन डाटा दिया हुआ है कि हमारे पास 3 अर्न्स हैं। अर्न ए में हमारे पास 5 रेड बॉल्स एंड 7 वाइट बॉल्स हैं। अर्न बी में हमारे पास 4 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स हैं एंड अर्न सी में हमारे पास 3 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स हैं। रैंडमली हमने कोई भी अर्न सेलेक्ट करनी है और कोई सी भी बाल को ड्रॉन करवाना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न ए अगर हम चेक करें वो 1/3 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न बी अगर हम चेक करें वो 1/3 आ जाएगी एंड अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर हम चेक करें वो भी हमारे पास 1/3 आ जाएगी। पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास था कि अगर रेड बॉल ड्रॉन करवाई जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम यहाँ पे पिक्चर ग्राफ देख सकते हैं कि रेड एंड वाइट बॉल के ब्रांचेस यहाँ पे बनी हुई हैं और हर अर्न को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और उनकी आगे कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये 3 अर्न के अंदर 3 टाइम्स रेड बॉल्स आ रही हैं आपके पास, तो उनकी
अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। हमें चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कि वो अगर ड्रान करवाई गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि आर इज इक्वल टू रेड बॉल ड्रान फ्रॉम एनी अर्न। किसी भी अर्न में से अगर कोई रेड बॉल ड्रान होती है हम उसे लेट कर लेते हैं आर के इक्वल। तो हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आर के लिए फार्मूला लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू आर गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू आर गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू आर गिवन सी। इसके बाद हम इसमें इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे जो जो ग्राफ में हमें शो हो रही हैं, और इसके बाद हमारा आंसर जो है ओवरऑल आ जाएगा 0.4722। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास था कि इफ द बॉल रन इज रेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द अर्न ए। अगर अर्न ए में से रेड बॉल रन हुई है तो सिर्फ अर्न ए में से प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या होगी। तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय आर। तो ये अगर इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करें इस फार्मूले को तो हमारे पास ये ओपन होगा फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। हम इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.294। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है। इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि एक सिस्टम है जिसमें दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ए एंड बी, और वो दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में। अब ये सिस्टम फंक्शन तभी करता है जब ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये आपस में फंक्शन करते हैं। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन हम देखें तो 0.98 अवेलेबल है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फंक्शन अगर हम देखें तो वो 0.95 अवेलेबल है। कहता है अज्यूम कर लें कि ए एंड बी फंक्शन अब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। तो जब ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तब सिस्टम के फंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब ये फंक्शन सिस्टम जो था हमारे पास ये फंक्शन तब कर रहा था जब दोनों कंपोनेंट्स आपस में फंक्शन कर रहे थे। तो तब इसका फार्मूला हमारे पास बना था कि पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास फार्मूला बना था। लेकिन जब हमने इसे अज्यूम किया कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो है ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तो तब इसका फार्मूला बना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास वैल्यू थी 0.98, आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 0.95 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.931।